हरे कृष्णा गाइस। अब हम कार्तिक मास के 20वां अध्याय का पठन करेंगे। आगे सभी अध्याय मैंने माधव चैनल पे डाला है, जो आप सुन सकते हैं। हमने आगे देखा था कि वृंदा जो अपनी पतिव्रता के बल पर जो भस्म वो अग्नि में चली गई थी और उसकी भस्म का क्या हुआ, वो आगे चल के क्या हुई, और जो श्राप दिया था उसका क्या हुआ, वो सब हम 20वें अध्याय में देखेंगे। अब शुरू करते हैं 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, उसके पश्चाताप युद्ध में क्या हुआ, पश्चात तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यसत करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला देखते हुए भगवान शंकर प्रकृति जान की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य अनेक सामने खड़ा होने की समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि भी शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर धिक्कार दी और उसके कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है और तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो, और भागते को मारना पाप है। उसके अब तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हारी अवश्य मारेगी। शिवजी ने ऐसा कहते ही समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि में समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। अब तक दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए चतुर्दर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। और जंदर पर्वत के समान उसके सिर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमियाँ प्राप्त हो गई। सारी पृथ्वी विहल हो गई और शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त। आप आगे भी ऐसे देखेंगे कि क्या क्या जो जलंधर की कहानी में क्या होता है, क्या होगा। तो आप ये अध्याय में बने रहना और मैं जो पढ़ूँ वो सुनते रहना। हरे कृष्णा गाइस।